नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। आम जनता चाहे जिए मरे, सरकारों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सच है ये। पूरा देश इस वक्त महामारी लॉकडाउन के भयावह हालातों से जूझ रहा है। लोगों के काम धंधे ठप हो गए हैं, खाने कमाने के विकल्प है नहीं, भूखे मरने की नौबत आ गई है, जमा पूंजी खत्म हो गई है, कुछ लॉकडाउन के कारण और कुछ अपनों की बीमारी के कारण उनको बचाने में चली गई। वैक्सीन लग नहीं रहे हैं, 3 दिन से बंद पड़ी है व्यवस्था। युवा वैक्सीन की किल्लत से मौत के मुंह में जाए तो जाए, सरकारों को इससे लेना देना नहीं है। सरकारों, ये शब्द इसलिए उपयोग में ले रही हूं क्योंकि चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या राज्य की गहलोत सरकार, इनको बस अपने लग्जरी रहन सहन की ज्यादा चिंता है। केंद्र की मोदी सरकार के लिए ऐसे कठिन समय में सेंट्रल विस्टा बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो भला अपने राज्य की गहलोत सरकार भी कोई कम थोड़ी ही है। वो भी पीछे कहाँ रहने वाली थी। राजस्थान की गहलोत सरकार राजधानी जयपुर में विधायकों के लिए 265 करोड़ की लागत से लग्जरी फ्लैट्स बनाने जा रही है। इसके लिए प्रारंभिक स्तर पर कार्य शुरू कर दिया गया है। विधायकों के लिए ये लग्जरी फ्लैट विधानसभा के समीप ज्योति नगर में बनाए जा रहे हैं। इनके लिए यहाँ बने विधायकों के पुराने मकानों को तोड़ा गया है। विधानसभा भवन के पास ही विधायकों के लिए बनाई जा रही इस लग्जरी इमारत की ऊंचाई 28 मीटर होगी। इस 8 मंजिला ऊंची इमारत में विधायकों के लिए 160 लग्जरी फ्लैट्स बनाए जाएंगे। पहले यहाँ 174 विधायक आवास बनाए जाने थे, लेकिन अब उनकी संख्या घटाकर 160 कर दी गई है। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि 174 फ्लैट्स बनाने से सेंट्रल लोन का क्षेत्रफल कम हो रहा था, इसलिए इनमें से 16 आवासों को कम कर दिया गया है। इन 16 आवासों की संख्या कम करने से सेंट्रल लॉन का क्षेत्रफल लगभग दुगना हो जाएगा। ये सेंट्रल लॉन 36,000 वर्ग फीट एरिया में तैयार किया जाएगा। इसकी नोडल एजेंसी राजस्थान आवासन मंडल को बनाया गया है। एक और कांग्रेस जहां नई दिल्ली में बन रहे नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट निर्माण का विरोध कर रही है, दूसरी तरफ राजस्थान कांग्रेस सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके अपने विधायकों के लिए आलीशान घर बनाने में लगी है। माननीयों के लिए बनाई जा रही इस बिल्डिंग में सभी आधुनिक सुविधाओं का शुमार किया जाएगा। इसमें अत्याधुनिक क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, गेस्ट हाउस, इंडोर आउटडोर गेम्स और मीटिंग हॉल जैसी तमाम सुविधाएं डेवलप की जाएंगी। एक फ्लैट 3200 वर्ग फीट एरिया में बनेगा। इसमें 4 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, एक डाइनिंग हॉल, बड़ी किचन और घरेलू कर्मचारी के लिए एक अलग से कमरा भी बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर लगने वाले खर्चे के सवालों पर सरकार का कहना है कि इससे सरकार पर कोई अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं आएगा। आवासन मंडल इस इमारत को जालूपुरा की जमीन को बेचकर आए पैसे से पूरा करेगा। सरकार ने इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी पहले जेडीए को दी थी, लेकिन बाद में उससे छीनकर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को दे दी है। इसके साथ ही बोर्ड ने इसका काम भी शुरू कर दिया है। हाउसिंग बोर्ड के चीफ इंजीनियर केसी मीना ने कहा कि फिलहाल मौके पर पुराने विधायक आवासों को ध्वस्त करने, जमीन को साफ करने और बैरिकेडिंग का काम पूरा किया जा रहा है। बोर्ड की ओर से बिल्डिंग निर्माण की टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। शीघ्र ही फर्म को कार्यादेश देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे, सरकार किसी की भी हो, सब अपना फायदा देखते हैं। जनता तो राम भरोसे रही है और रहेगी। सोशल मीडिया पर घंटों अपनी पसंदीदा पार्टी या नेता के लिए अपनों से जब बहस करो तो एक बार ये भी याद कर लेना कि जनता जाए भाड़ में, सभी पार्टी को बस राजनीतिक रोटियां सेकनी होती हैं। इससे ज़्यादा आपके सुख दुख से इन्हें कोई लेना देना नहीं। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।